गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। सर स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन मेरे पास लगातार आ रहा था, मैं आज उससे आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हर एक डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है सर, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हंट हो जाता है। मैं जैसे ही स्टॉप लॉस लगाता हूँ, प्राइस जो होती है वो मेरी स्टॉप लॉस पे आती है और वहीं से प्राइस जो है घूम जाती है। इसके पीछे का पूरा आज माइंडसेट क्लियर करूंगा। स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है वो आज आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्टॉप लॉस की कुछ अपनी टेक्निक्स हैं, वो आपको बताऊंगा कि क्या टेक्निक से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब इसका मतलब मैं कितनी भी टेक्निक सिखा दूं आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। या स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है या नहीं होती है, क्या होता है, हर एक चीज आपको जीरो से और एडवांस लेवल तक क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेरा 7 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, लेकिन 7 इयर्स में जो थोड़ा बहुत सीखा है, हर एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो इनिशियल पीरियड में मेरे साथ भी ये सिचुएशन होती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा स्टॉप लॉस जो है मैंने लगाया है ना, और प्राइस सिर्फ मेरी स्टॉप लॉस को टच करा। मतलब सपोज करो मैंने 130 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस नीचे आया 140 से, है ना, और नीचे आया ये 129 तक गया, है ना, 130 का मेरा स्टॉप लॉस खाया और वहां से घूम के 150 वापस चला गया। ठीक है सर, जो मेरा टारगेट था वो भी हिट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत लोग लगातार पूछ रहे थे, इसके पीछे का सारा साइंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो छोटा मोटा नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को अभी लाइक कर दो। इसी टाइप की लर्निंग वीडियो आपको डेली मिलती है शाम को 9 बजे, ठीक है सर, और रात को 9 बजे मिलती है और शाम को 5 बजे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो है वो मिलता है सर। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है, इनको जरूर आप देखो। ओके, अब देखो सर, पहला पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले क्या है, कुछ लोग कहते हैं सर स्टॉप लॉस जो है ना, मेरा कुछ स्टॉप लॉस जो है वो सिस्टम में लगाता हूं तो क्या है, किसी को पता लग जाता है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उन्हें पता लग जाता है कि मेरा स्टॉप लॉस कहां पे है, ठीक है। वो मैं आपकी बात समझाने की कोशिश करता हूं। आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हो कि सपोज करो एक पर्टिकुलर लेवल है, ये एक सपोर्ट रेंज है, ठीक है। ये क्या है, सपोर्ट रेंज है और सपोर्ट रेंज का प्राइस मैं मान के चलता हूं 120 रुपीज पे है किसी स्टॉक का, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सपोर्ट जो है जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही बहुत सारे लोगों को दिख रहा है, क्योंकि अब टेक्निकल एनालिसिस जो है बहुत ही कॉमन चीज हो चुकी है। जो थोड़े बहुत ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर, मैं कह रहा हूँ 100% ट्रेडर्स हैं, तो 100% में से ऑलमोस्ट 20% तो है, मतलब एटलीस्ट जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को समझना स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। तो 20% तो एटलीस्ट हैं, 20 से 25% जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ही स्टॉप लॉस वगैरह प्लेस करते हैं। उन्होंने क्या कराया, इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया इस 120 के नीचे, ठीक है। इस 120 के नीचे इन्होंने स्टॉप लॉस लगा दिया, सपोज करो 119 का लगा दिया, है ना, 119 का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या हुआ, आप ये कहना चाह रहे हो कि बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं, दिस इज द रीजन, वो सिस्टम को पता लग चुका है, और दिस इज द रीजन क्या होगा, प्राइस यहाँ पे आएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी और फिर वहां से घूम जाएगी। ये बहुत सारे सिचुएशंस में बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। दिस इज द रीजन, ये एक पर्टिकुलर रीजन है कि मैं अपना प्राइस एक्शन का जो प्रोग्राम है उसके अंदर मेरे सिस्टम जो भी है बनाए हुए हैं ना मैंने, उसके अंदर मैं हमेशा ऐसी जगह पे रिवर्सल प्लेस करवाता हूं जहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे सर स्टॉप लॉस हंटिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पर्टिकुलर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो, या इस बात को हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि भाई अगर इस पर्टिकुलर जगह पे, है ना, सिस्टम में पता लग गया कि इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे ऑर्डर्स खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले प्राइस यहाँ पे आएगी, उसको खाएगी, उसके बाद वहां से घूमने की प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा होता है, मैंने कहा 100% होता है, लेकिन होने की प्रोबेबिलिटी मोस्ट केसेस में होती है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको ये दिमाग लगाना है कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो सकता है वो आप एक बहुत ही पेनी स्टॉक्स में काम कर रहे हो, ठीक है, तो कभी भी आप पेनी स्टॉक्स में काम ना करें, ठीक है सर। सबसे पहले तो ये बात दिमाग में रख लो, पेनी स्टॉक्स के अंदर अगर काम करते हो तो वहां पर ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी होती है। हमेशा फोकस करो जो निफ्टी के टॉप 200 स्टॉक्स है ना, स्टार्ट जब आप कर रहे हो तो निफ्टी के 200 स्टॉक्स ही आपके लिए सफिशिएंट है, सही बताऊं तो, ठीक है। अगर आप इन 200 से पैसा नहीं बना पा रहे तो आप ये भूल जाओ कि आप बहुत ज्यादा छोटे स्टॉक्स के अंदर 10% का अपर सर्किट लोगे, है ना। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो। मेरा कंसर्न बस इतना है कि पहले 1 से 2 साल जो है इसमें पैसा बनाना सीख लो, फिर वो एक बड़ा समंदर है, वहां जाके जो 6000 स्टॉक्स हैं, है ना, 6000 लिस्टेड स्टॉक्स जो कंपनीज है, वहां पे जाके 6000 प्लस ही है, वहां पे जाके आप अपना जो है कारनामे दिखा सकते हो। यहाँ पे जो ये प्रोबेबिलिटी है ना स्टॉप लॉस हंटिंग की, ये कम हो जाती है,
ये बात मैं आपको सच बताऊं, ये कम हो जाती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, बहुत ज्यादा सिस्टम होता है, और कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं ना कि लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा इन निफ्टी 200 के स्टॉक्स में देखी जाती है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल केसेस में। ओके, तो यहां पर आपको वो वाली शिकायत नहीं होगी कि सर आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इससे नहीं भाग सकते कि भाई अगर कहीं हमें पता है, जैसे कि ये वाला केस मैं आपको समझा रहा था, हम सबको पता है कि यहां पर क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है यहां पर हमारा 120 के नीचे, जैसे कि यहां पे स्टॉप एक सपोर्ट बना हुआ है, इसके नीचे क्या है, स्टॉप लॉस है 119 का, और वो स्टॉप लॉस हंट हो जाए। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, हमेशा मैं जब कोशिश करता हूं कि जो हमारा सपोर्ट लेवल होता है, मैं हमेशा क्या करता हूं, जब भी जैसे मैं मान के चलो डबल बॉटम ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं हमेशा ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस लगाता हूं, या मैं ऐसी जगह से रिवर्सल फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं जो स्टॉप लॉस तोड़ दे। जैसे कि यहां पे क्या होगा, यहां पे ये एक नॉन हमारा सपोर्ट है, ठीक है, जैसे कि हमारे इस केस में 120 का था, तो मैं 120 के ब्रेक होने तक का वेट करता हूं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये 120 ब्रेक ही नहीं हुआ, यहीं से घूम गया है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, घूम सकता है, लेकिन जो ये घूमेगा और जो ये घूमेगा, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये चीजें आपको अभी थोड़े बाद समझ में आती हैं। ये मैं अपने मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत इन डिटेल समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मैं वहां पे 3 पैटर्न को मास्टर कराने की कोशिश करता हूं, 7 कंफर्मेशन ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं। अगर आप चाहते हो, मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम, नीचे नंबर आ रहा होगा, वहां पे आप जाके अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हो, ठीक है। यहां पे क्या है, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखो मेरा जो सेटअप्स होते हैं, अगर मैं ट्रिपल बॉटम भी पढ़ा रहा हूं, तो ट्रिपल बॉटम के अंदर भी हम लोग इसके अंदर यहां जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, यहां पे जो हमारा ये जो हमारा सपोर्ट होता है, इस सपोर्ट के नीचे, क्योंकि जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट ब्रेक होता है। इसका रीजन क्या है, इसका ये ब्रेक होने के रीजन क्या होते हैं, जब भी बड़े प्लेयर्स को बाई करना है, ठीक है, ये अब कोई बाई करेगा, बाई कब करेगा, समझो बात को, बाई तब करेगा जब कोई सेल करेगा, ठीक है। अगर बाई करना है किसी को कोई स्टॉक्स, अगर सेलर नहीं है तो बायर कहां से बाई कर सकता है, ठीक है। तो वी नीड सेलर्स। सेलर्स कब आएंगे, जब यहां पे पैनिक क्रिएट होगा, ठीक है। यहां पे जब पैनिक क्रिएट होगा तब यहां पे क्या है, सेलर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पैनिक जो है ना, हमेशा करवाया जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा, मतलब आई मीन टू से ऐसी जगह पे करवाया जाता है जहां से एक बड़ा मूव आने की एक्सपेक्टेशन है। हर बार आएगा ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता भाई, ध्यान रखना। जो भी कुछ होता है एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी होती है जो हमेशा आपको मार्केट में आगे रखती है। प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हमेशा आगे रखता है। जो इसको नहीं समझते, अच्छी बात है, जो समझते हैं उनको चीजें समझ में आ रही है, जो नहीं समझते उनको और अलग तरीके से एग्जांपल्स के साथ में समझाता रहूंगा। पहले भी समझाए हैं, आगे भी समझाता रहूंगा, ठीक है भाई। ये आपको मेन चीज जो है मेरी समझाने की कोशिश करी। अब कुछ लोग कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है, दूसरा पॉइंट है मेरा उसमें, कि सर हम स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, ठीक है। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कि आप स्टॉप लॉस ही ना लगाओ, ठीक है। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा लोगों के साथ में आती है, सर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मेरे भाई, तुमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, ये रेड कैंडल बनाई, ये रेड कैंडल बनाई, अब तुमने क्या रखा है, आपने मेंटल, कुछ लोग है ना इसको मेंटल स्टॉप लॉस बोलते हैं, ठीक है, मेंटल स्टॉप लॉस लगा रखा है, मतलब माइंड में स्टॉप लॉस लगा रखा है, ठीक है। तुम्हारा माइंड का स्टॉप लॉस होता है ना भाई, ये कब जाके तुम्हारे दिमाग से अंदर, क्योंकि माइंड जो होता है ना वो खेलता है आपसे, मार्केट जो है हमेशा आपके माइंड के साथ खेलता है, उसको आपको हमेशा यहाँ पे क्या बना देगा, वो एक हैमर पैटर्न बना देगा। देखना यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना देगा। इस हैमर पैटर्न के बाद आपको क्या लगेगा, अब मार्केट यहां से घूमेगी, वो हल्का सा ऊपर लेके जाएगा, आपने अपने स्टॉप लॉस को वगैरह सा बटा रखा है और तुरंत यहां से तोड़ देगा, ठीक है। ये होता है, और आपको यहां पे एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यहां आप एग्जिट करने के लिए तरस जाओगे, लेकिन आपको एग्जिट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब क्या है, यहां पर क्या हो रहा था, आपको सपोज करो 20,000 का लॉस हो रहा था, ठीक है, और आपकी मैक्सिमम कैसे क्या है कैपेबिलिटी कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा 25,000 का लॉस देख सकते हो, है ना, आपके सिस्टम के हिसाब से आप 25,000 तक मैक्सिमम देख सकते हो। अब यहां पे बोल रहा है सर 40,000 का लॉस, यहां हो गया 40,000 का लॉस। अब क्या है, आपकी कंडीशन ये है कि आप 40,000 की लॉस पर एग्जिट भी नहीं कर सकते। आप क्या बैठ के सोच रहे हो कि भाई अब तो बहुत नीचे आ गया, अब यहां से थोड़ा रिकवर हो जाएगा, 20,000 का लॉस आ जाएगा जो पहले था,
तब करूंगा। देखना ये बहुत लोगों की साइकोलॉजी है और मैं साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको प्लीज इंडी पे पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा बैक करके देख लो। यहां पे क्या है, 40,000 आ चुके हैं लॉस में। अभी 40,000 तुम्हारे बुक करने की हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये हो सकता है किसी का 10% कैपिटल हो, किसी का 20% कैपिटल हो, किसी का 30% कैपिटल हो, ठीक है। ये जब कैपिटल इतना बड़ा लॉस दिखता है ना सिस्टम पे, है ना, स्क्रीन पर, तो ये हमसे बुक नहीं होता। और ये क्या है, और आप सोच रहे हो यहां से रिकवर होगा, ये और बढ़ जाता है। कोविड जैसी सिचुएशन देखिए, कोविड जैसी सिचुएशन, ठीक है, चाहे आपने कितना ही दिमाग क्यों नहीं लगा रखा हो, कोविड-19 जब आया था किसी को नहीं पता था कि भाई इतना मार्केट फॉल होगा। कहां से फॉल हुआ था, 7,500 तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 60% के आसपास निफ्टी टूट गया था। जो हमारे देश का इंडेक्स है, कंपनी स्टॉक्स वगैरह की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, लगभग 40 to 60% का फॉल इसके अंदर जैसे इस हमारे निफ्टी के अंदर आ गया था, ठीक है। तो भाई स्टॉक्स की तो बात ही भूल जाओ, स्टॉक्स तो पता है 80% टूट गए थे, ठीक है। तो उस लेवल पे हमने देखा है मार्केट को जाते हुए। आप लोग कभी ये नहीं सोच सकते कि मार्केट यहाँ पे आपको 50,000 का लॉस दिखाएगा आपके सिस्टम पे, ठीक है। और अब आप सोच रहे हो आपकी कैपिटल का 50% आउट हो चुका है, ठीक है। यहां पे हमेशा ध्यान रखो, आपको कभी भी मतलब बेस्ट केस सिनेरियो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अगर एग्जिट करना है, आपको हिसाब से एग्जिट करना पड़ेगा। जो आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप वो मेंटेन करके 2-5% ऊपर नीचे होता है स्टॉप लॉस के हिसाब से, जैसे मान के चलो स्टॉप लॉस 20,000 का था और अब आपको एग्जिट मिल रहा है 22,000 पर, तो भैया ले लो। वहां पे ये मत सोचो कि 20,000 आएगा तब मैं लूंगा, क्योंकि ये 25,000 हो जाएगा, कब 30,000 हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगी। और ये स्टॉप लॉस, जो मेंटल स्टॉप लॉस है ना, ये सबसे बड़ी इश्यू होता है जब आप मेंटल स्टॉप लॉस या माइंड में स्टॉप लॉस लगा लेते हो। भाई यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब एक दिन, है ना, 90% केसेस में कुछ नहीं होगा, 90% केसेस में आप सही हो, लेकिन जो एक केस होता है ना, जो 10% केस होते हैं सिर्फ, ठीक है, उसमें इतना बड़ा लॉस हो जाएगा जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी कैपिटल को वाइप आउट करने की हिम्मत रखता होगा, आपकी कैपिटल को एक बार में वाइप आउट कर देगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तीसरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको भी डिस्कस कर देता हूं। ये देखो सर, स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है सर, इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। स्टॉप लॉस हंटिंग कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती, देख लो। एक चीज बता देता हूं, अच्छे से समझ लेना। जब भी देखो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में न्यूज है कोई, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का रिजल्ट आया है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में डिविडेंड आया है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में स्प्लिट आया है, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट होते हैं ना, ठीक है, ऐसी कुछ न्यूज है, या कोई बायबैक आया है, ठीक है, कोई बायबैक आ गया प्रमोट, है ना। तो ये कुछ न्यूज होती हैं जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ऐसी कुछ न्यूज चल रही है, रिजल्ट आया है, कहीं पे डिविडेंड आया, स्प्लिट हुआ है, बायबैक का सिचुएशन आ रही है, कुछ और मैनेजमेंट का कोई इशू है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको कभी भी शांति से बिना कोई स्टॉप लॉस के काम कभी मत करना, क्योंकि चक्कर क्या होता है, यहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह सब कुछ हो सकता है। बिकॉज ये क्या है ना, ये बहुत ज्यादा रडार पे होता है उस समय पे। और लोग बाग क्या कर रहे होते हैं, मोस्ट रिटेलर्स हमारे, जो स्टॉक्स के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं ना, या कुछ मैनेजमेंट का शुरू हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और उन्हें समझ में भी कुछ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या हो रहा है। कई बार आप देखते हो कि रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, है ना, रिजल्ट पॉजिटिव आया है लेकिन स्टॉक नीचे चला गया, है ना, रिजल्ट नेगेटिव आया है लेकिन स्टॉक ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्या है, स्टॉक अप चला गया, यहां पे डाउन चला गया, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस जब होती हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। हमें मार्केट को हिसाब से ट्रेड करना होता है। स्टॉप लॉस हमारे सिस्टम पर होना चाहिए। अगर आपने ये चीज समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें अभी सिखाने को, बहुत कुछ है अभी आप इसको दिखाने को, समझाने को। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे क्या होता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो, इसलिए इसको यहीं पे कट करता हूं। अच्छी लगी हो, नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।